बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 72वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। अब ये जो है इंद्रप्रस्थ में जो है भगवान श्री कृष्ण आए हैं अपनी पत्नियों के साथ भी, और अपने जो दूसरे उनके मुख्य मुख्य पार्षद और सेवकगण थे उन सब के साथ जो है आए हैं। और उनका उद्देश्य था कि ये महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ को पूरा कराना, जिसके लिए जरासंध को जीतना जो है आवश्यक था। और ये सब चर्चा जो है हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय में जो शुरू हो रहा है वो ये है कि एक दिन राजा युधिष्ठिर जो है वो अपने राज सभा में बैठे हुए थे, जहाँ पर सब उपस्थित थे और उनके भाई बंधु और भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा कि महाराज जो है मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ और आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमलनाथ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, और यदि वे संसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, संसारिक भोग भी नहीं मिलते। यहाँ पर फिर श्रीमद् भागवत में जो है युधिष्ठिर जी के माध्यम से जो है भगवान के श्री चरण कमलों की महिमा का वर्णन किया गया है कि आपके चरण कमल कैसे हैं। कमल लाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों का नाश को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वही पवित्र आत्मा है। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, और यदि वे संसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है, संसारिक विषयों की भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, संसारिक भोग भी नहीं मिलते। और जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा नहीं करते तो उनको मुक्ति तो मिलने का मतलब ही नहीं है, और उनको जो है संसारिक भोग जो वो चाहते हैं वो भी नहीं मिलते। ये राजा युधिष्ठिर जो है भगवान को संबोधित करते हुए, जो कि उनकी सभा में उपस्थित थे, वो कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। पर वो कुरुवंशी और संजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। और यहाँ ये बहुत और सुंदर बात कह रहे हैं कि भगवान को संबोधित करके कह रहे हैं कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें, कि आपकी चरण कमलों की सेवा का प्रभाव क्या है। प्रभु, कुरुवंशी और संजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। कि जो आपका भजन करते हैं उनके बीच में और जो आपका भजन नहीं करते उनमें, उन ऐसे मनुष्यों में क्या अंतर होता है, वो भी आप जो है जनता को दिखला दीजिए। ये युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कलवृक्ष की सेवा करने वाले को
उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। और यहाँ ये एक और अच्छी बात कह रहे हैं, देखिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप ब्रह्म हैं। भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि आप जो है सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म है। मतलब किसी को भ्रमित होने की या किसी भी को संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद्भागवत सीधे सीधे एक जगह नहीं अनेक जगह जो है कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रह्म है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, जिसको कि हर श्रीमद् भागवत को पढ़ने वाले सुनने वाले को अपने मानसिक रूप से जो है बैठा लेना चाहिए, और कि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राष्ट्रीय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभिष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने तो अनुमोदन पहले ही किया था राष्ट्रीय यज्ञ का युधिष्ठिर की, और उसी के लिए वो आए भी हैं यहाँ पर। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोपवीत और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं। और यहाँ ये भी याद दिला रहे हैं कि आपके चारों भाई जो हैं वो देवताओं के अंश से पैदा हुए थे। तो आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि आपने जो है मुझे अपने वश में कर लिया है, अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया। और जो लोग जो हैं कौन मुझे वश में नहीं कर सकते, जिनका अपनी इंद्रियों और मन पर जो है नियंत्रण नहीं है, वो मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। ये सब हम लोग पढ़ लें, सुन लें कि भगवान के भक्त का तिरस्कार कोई भी जो है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा जो है देवता हो, उसमें तेज हो, यश हो, लक्ष्मी हो, सौंदर्य और ऐश्वर्य का वो स्वामी हो आदि के द्वारा भी मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। ये भगवान जो हैं युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। अरे आप मेरे भक्त हैं तो आपका कोई तिरस्कार कैसे कर सकता है। तो आप राष्ट्रीय यज्ञ कीजिए और आपके सामने जो है सारे राजा जो हैं वो झुकेंगे और आपका जो है राष्ट्रीय यज्ञ जो है सफल होगा। मतलब भगवान का कहने का जो है अर्थ ये था उनको। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया, उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। अब फिर देखिए यहाँ पर जो है हर काम जो है कर भगवान ही रहे हैं, परंतु करवा दूसरे से रहे हैं, निमित्त दूसरे को बना रहे हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर के जो भाई थे, पांचों पांडव जो ये हैं, जो चारों दूसरे पांडव थे, अर्जुन, भीम और नकुल, सहदेव, तो इनमें जो है अपनी शक्ति का संचार कर दिया। देखिए मतलब वो जो है जाएंगे दिग्विजय के लिए निकलेंगे चारों दिशाओं में, तो उनमें जो है अपनी शक्ति का संचार कर दिया। शक्ति का संचार करके अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा, नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केके देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। इस प्रकार जो है चारों भाइयों को जो है चारों दिशाओं में जो है युधिष्ठिर ने जो है वो दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब और के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया।
तो जो जो भी उन दिशाओं में राजा लोग थे उनको सबको जीत लिया उन्होंने, और उनका बहुत सा धन जो है ला करके यज्ञ के लिए जो है राजा युधिष्ठिर को दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। और युधिष्ठिर जी को जो है जब पता चला कि भाई जरासंध तो अभी तक जीता नहीं गया और वो कितना शक्तिशाली है वो भी जानते थे, तो जो है युधिष्ठिर को चिंता हुई, चिंता पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बताया था। और उद्धव जी तो भगवान श्री कृष्ण की सभा में जो है उपाय बता ही चुके थे कि जरासंध जो है कैसे जीता जाएगा। तो और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ इंद्रप्रस्थ आए थे कि राष्ट्रीय यज्ञ हो जाए और उससे पहले जो है जरासंध को जीता जाए। उसके बाद जो है भाई जरासंध को जीत लेंगे तभी तो राष्ट्रीय यज्ञ होगा, उसके लिए सब राजाओं को जीतना जरूरी रहता है। तो जरासंध को जीतने का उपाय उद्धव जी ने बता दिया था कि उसको जीतने का उपाय सिर्फ एक ही है, वो बहुत ब्राह्मण भक्त है। और ब्राह्मण भक्त होने के नाते यदि कोई भिक्षा ब्राह्मण के रूप में मांगेगा उससे, वो उसको मना नहीं करेगा। और भीमसेन जो है को ये कार्य करना पड़ेगा। भीमसेन के साथ उसका द्वंद्व युद्ध हो, एक दूसरे से दो ही लोग आपस में भिड़े। यदि वो अपनी जो उसके पास कई सोहिनी जो सेना थी, यदि उसको लेके आ गया फिर वो उसको जीता नहीं जा सकता। द्वंद्व युद्ध हो, दोनों भिड़े भीमसेन और जरासंध, तो आपकी कृपा से जो है भीमसेन जो है जरासंध का कल्याण कर देंगे। तो ये उपाय जो है उद्धव जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण की सभा में बताया था, और उसी के अनुसार जो है अब आगे कार्यक्रम चल रहा है। तो उद्धव जी ने बतलाया था परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए जहाँ जरासंध की राजधानी थी। तो अब ये क्या किए, कौन कौन गए? भीमसेन गए, अर्जुन गए, अब भगवान श्री कृष्ण गए। और क्या कैसे गए? ब्राह्मण का वेश धारण किया और कहाँ पहुँचे? जरासंध की राजधानी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और ग्रस्तोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की। और वहाँ जा कर के जो है जो समय उसका निश्चित था ब्राह्मणों वगैरह से मिलने का, तो उसके पास गए और वहाँ उनसे जो है ये याचना की। क्या याचना की? राजन, आपका कल्याण हो, हम आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है? जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें। सच पूछे तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है, उसका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बिन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, सीबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण जो है चढ़ा रहे हैं, जरासंध को चढ़ा रहे हैं, समझिए कि देखिए इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं और जो एक बार कह देते हैं दान देने के लिए उसको पूरा करते हैं, चाहे उनका शरीर भी चला जाए उसमें, उसकी वो परवाह नहीं करते। तो ये सब उदाहरण दे करके भगवान श्री कृष्ण जो हैं उसको मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि भैया हम ब्राह्मण हैं, हम याचना कर रहे हैं, हम जो मांगेंगे आप हमें वो दे दीजिए, और जो है बस इतना हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरत, शकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रतिंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। अब कोई जरासंध बेवकूफ़ थोड़ी था, मूर्ख सब थोड़ी था, वो समझ गया कि ये जो है जो उनकी ये कलाइयों वगैरह पे जो चिन्ह पड़े हुए थे उनको देखकर समझ गया कि ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं सब के सब। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। और फिर जो है जब उसका दिमाग घूमा तो उसने समझा कि देख
समझ लिया कि इनको मैंने कहीं ना कहीं देखा जरूर है, ये मेरे से मिले हैं, देखा अवश्य है। फिर उसने मनी मनी यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बना कर आए हैं, और फिर उसको ये लगा कि भाई ठीक है ये क्षत्रिय ही हैं, परंतु इनको मेरा डर तो है ना, मेरे डर से जो है ये ब्राह्मण का वेश बना करके आए कि ब्राह्मणों को जो है किसी बात के लिए मना नहीं करता, और जो दान मांगता है वो दे देते हैं। तो ये मेरे डर से जब ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं, जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए, तब जो चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्त्रीय शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। और कहने लगा कि मैं जो है जो मांगेंगे वो दूंगा, और यदि ये मेरा शरीर भी मांगेंगे तो मैं शरीर भी दूंगा, ये उसने सोच लिया। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया था। अब सोच रहा है कि जैसे बलि का जो है सब कुछ जब भगवान ने जो है वामन का अवतार लेकर के जो है वामन के रूप में 3 पग भूमि मांगी थी, सब कुछ छीन लिया था, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है, और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। परंतु बलि को कोई हमेशा जो है बलि का यश और कीर्ति जो है आज भी गाई जाती है, क्योंकि उसने भगवान के मांगने पर जो है जो उन्होंने मांगा था वो दे दिया था, तो इसलिए उसकी कीर्ति में उसके यश में जो है कहीं कोई कलंक नहीं लगा। और इसी तरह भाई मेरी भी सोच है कि जो ये ब्राह्मण मांगेंगे मैं दूंगा, और जो है जो चाहे मांग ले, मेरा शरीर भी मांगेंगे तो शरीर भी दे दूंगा। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी, और शुक्राचार्य ने रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। और देखिए वामन भगवान के रूप में जब बलि के यहाँ भगवान पहुँचे थे वामन बन करके ब्राह्मण के रूप में, तो उनके गुरु जो है बलि के शुक्राचार्य जी ने उनको कहा था कि ये भगवान विष्णु हैं और ये तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ जो है 3 पगों में जो है नाप लेंगे। और फिर भी उसने जो है अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी थी, और जो है उनको भूमि दान करने का 3 पग भूमि दान करने का जब संकल्प कर लिया था। तो यही बात वो ये जो है सब कह रहा है, सोच रहा है। शुक्राचार्य ने रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो ये पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है, इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। अब देखिए ये जहाँ परीक्षित को संबोधित करना शुरू किया सुखदेव जी ने, वहाँ कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण या उनको समझाने वाली बात कहते हैं वो, तो इसलिए जो है उन बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो अब यहाँ सुखदेव जी ने फिर उनका नाम लेकर के संबोधित किया। परीक्षित सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों आप लोग मन चाही वस्तु मांग ले, आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। तो भगवान को जो है पहला काम तो ये करना था कि उससे ये एक संकल्प कराना था कि आप जो है जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। समझ गए, वो भगवान का जो है कार्य पूरा हुआ। ब्राह्मण वेश में जाने का यही उद्देश्य था कि ये संकल्प कर ले कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। अब जो है आगे का सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जो है भगवान जो है अपनी सबकी जो है असलियत बताना शुरू की उसको, कि अब भैया इसने संकल्प कर लिया, इसने जो है और संकल्प कर लिया तो ये पूरा भी करेगा, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा काम बन गया। 50% काम तो हमारा बन गया, बाकी जो बचा है अब वो भीमसेन पूरा कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। जैसा मतलब तुमने सोचा भैया हम क्षत्रिय ही हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं और मांगना भी क्या है, आपसे युद्ध मांगना है, परंतु कैसा युद्ध मांगना है, यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। हम आपसे जो है द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं कि आपकी बस आप में 2 ही आदमी लड़ेंगे, आप और एक हमारी तरफ से, तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए हम आए हैं आपसे। यदि आपको देना है तो ये हमें दीजिए। देखो, और भगवान अब परिचय करा रहे हैं अपने साथियों का। देखो ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का मेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ।
अपना भी परिचय दे दिया कि भाई मेरी तो तुम्हारे से 17 बार लड़ाई, तुम भाग ही चुके हो मेरे से लड़ करके, समझिए, और 18वीं बार मैं भागा था, समझिए, तो मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ। तो मेरा परिचय यही है, और ये भीमसेन है और ये अर्जुन है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा हो तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, परंतु कृष्ण तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी और समुद्र की शरण ली। भगवान ने जो है द्वारका नगरी बसा दी थी और वहाँ जा कर के अपने सब जनों को और खुद जो है रहने लगे थे। तो कहने लगे कि तुम तो बहुत डरपोक हो, मेरे उससे जो तुम मथुरा जो छोड़ करके द्वारका में भाग गए थे, घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी मथुरा नगरी छोड़ दी थी और समुद्र की शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, इसलिए मेरा तुम्हारा युद्ध द्वंद्व युद्ध जो है तुम्हारे साथ नहीं होगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है, और जो ये अर्जुन है ये भी कोई योद्धा वोद्धा नहीं है मेरे हिसाब से। एक तो अवस्था में मुझसे बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा है, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, कोई खास मेरे सामने मैं इसको बलवान समझता भी नहीं, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है, मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। उसने 2 को तो काट दिया, 3 ही गए थे। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। हाँ भाई, भीमसेन है, इसमें ताकत है, ये बलवान है, ये मेरे जोड़ का है। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों रणोन्मत्त अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे, और बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ था इनमें। और वो युद्ध जो है देखिए कितने दिन चला, 28 दिन तक चला था, समझिए। और उसके बाद जो है वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो 2 श्रेष्ठ नट रंगमंच का युद्ध अभिनय कर रहे हों। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले 2 हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। ये सब युद्ध का वर्णन है, इसको बस मैं पढ़ता जा रहा हूँ। जब 2 हाथी क्रोध से में भरकर लड़ने लगते हैं और आज की आग की डालियाँ तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियाँ चूर चूर हो जाती है। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और असलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए 2 हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी छिन्न नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से न तो किसी की जीत हुई और न हार हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छुटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 28वें दिन जो है ये काम हुआ। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा। भीमसेन भी अब जो है ढीले पड़ गए थे और कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे, मैं इसको अभी युद्ध में नहीं आ सकता, मैंने देख लिया इसमें कितना बल है और मेरे बस का अब इसको युद्ध में हराना है नहीं। सही बात तो है, अब बताइए क्या करना है। भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु के रहस्य जानते थे। भगवान तो अंतर्यामी है और वो सब कुछ जानते हैं, और वो जानते थे कि इसके जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है। जरासंध का जन्म किस प्रकार हुआ था वो एक अलग कथा है कि 2 टुकड़ों को जोड़कर जो है ये जरासंध बना था, और इसका मृत्यु जो इसकी कैसे होगी ये भी भगवान जानते थे कि रहस्य जानते थे। और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है, इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को
एक वृक्ष की डाली उठाई भगवान ने और उसको बीचों बीच में से दो टुकड़े करके अलग अलग जो है वो भीमसेन को दिखा दिया। एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया कि तुम्हें करना ये है। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, मुझे जो है ये डाली से क्या दिखाया इन्होंने, और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। पहले तो उसको पकड़ा और धरती पर दे मारा, फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया, एक पैर को तो अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को जो है अपने हाथ से जो है अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। उसके शरीर के दो टुकड़े बिल्कुल उसी प्रकार किए जैसे भगवान ने जो है एक डाली को लेकर के चीर करके बीच में से दो हिस्से कर दिए थे। ऐसे ही जो है एक टांग को उसने नीचे दबाया और दूसरे को करके ऊपर उठाया और उसको चीर दिया, दो हिस्से बना दिए उसके। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के दो टुकड़े हो गए और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग अलग हो गए हैं। मगध राज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया। भगवान ने एक काम ये किया कि जरासंध का जो पुत्र था सहदेव को जो है उसके राज सिंहासन पर बैठा दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। और वो जो 20,000 राजा जिनको कैद बना कर रखा था उनको जो है भगवान ने जो है उनसे कैद से छुड़ा दिया। और ये मतलब कथा जो है ये कैदियों को कैसे छुड़ाया और वो सब जो है ये अगले अध्याय में आएगी और उसको जो है अगले अध्याय में जो है हम पढ़ेंगे सुनेंगे। तो ये कथा जो है जरासंध के उद्धार की जो है। और देखिए इसमें जितना भी काम किया भगवान ने, जिससे भी जो कराया कर भगवान ही रहे थे और उन्होंने दूसरों को निमित्त बनाया। हर काम जो है मतलब जरासंध का वध जो है उद्धार किसने किया, भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये जरासंध के उद्धार की कथा जो है आज हमने पढ़ी सुनी। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।